इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम सभी हाई टिकट वैल्यू क्लाइंट्स को क्लोज करना चाहते हैं, राइट? क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर हाई टिकट को हम क्लोज करेंगे ना, तो हमें ये छोटे मोटे क्लाइंट्स के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कम समय में ही हमारा जो टारगेट है ना वो हम अचीव कर पाएंगे। यस, यानी हमें एमडीआरटी बनना है, सीओटी बनना है, टीओटी बनना है या हमारा अगला प्रमोशन लेना है ना, एकदम आसान हो जाएगा। साल की 10 या 20 हाई टिकट वैल्यू पॉलिसी आप कर लो, खत्म बात, राइट? एंड आपको पता है, जब मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एज ए एजेंट काम करता था ना, मैं भी बिल्कुल यही सोचता था। लेकिन इन ख्याली पुलावों के बाद अचानक दूसरे ही सेकंड है ना, मुझे याद आ जाता था कि मेरी औकात क्या है। जी हाँ, मैं अपने आप को मना लेता था कि भाई तू जो सोच रहा है ना उतनी तेरी औकात नहीं है। तू कभी ये 5 लाख 6 लाख के क्लाइंट से ऊपर बढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये जो करोड़पति होते हैं, बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो अपने सीए के पास से ही पॉलिसी लेते हैं, हमारे जैसों के पास नहीं आते हैं ना। आप भी यही सोचते हो? ऑनेस्टली बताओ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने वाला हर एजेंट, लीडर या मैनेजर यही सोच रखता है। और आज हमें हाई टिकट वैल्यू क्लाइंट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? इस सोच की वजह से नहीं मिल रहे हैं। डू यू एग्री विथ मी? लेकिन जब मैंने सीखा कि हाई वैल्यू क्लाइंट्स को किस तरह से अप्रोच किया जाता है और किस तरह से उनको क्लोज किया जाता है, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, तब जो ड्रास्टिक चेंज आया ना मेरे बिजनेस में, दैट वाज अमेजिंग। और उसके बाद जब मैं मैनेजर की तरह काम कर रहा था, मैंने अपनी टीम में भी बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जिनको एमडीआरटी क्लियर करने में हेल्प किया। और आज जब मैं इंश्योरेंस कोच हूं, आई एम रियली प्राउड टू से दैट मेरे स्टूडेंट्स भी एमडीआरटी क्लियर कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं आपको। मिस्टर बिरांसी शारंगी, ये मेरे सिल्वर मेंबरशिप के स्टूडेंट है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, आज डेट क्या है? आज है 25 फरवरी 2025। जी हाँ, फरवरी का महीना चल रहा है और उन्होंने अपना एमडीआरटी ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। एंड यू नो व्हाट, उन्होंने ऑलरेडी प्लान बना के रखा हुआ है कि सीओटी और टीओटी भी आराम से क्लियर कर लेंगे। इजंट दैट अमेजिंग? आपके लिए ना मैं यही फास्ट ट्रैक ग्रोथ चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी अगर ये टेक्निक सीख लोगे ना, तो आपको भी हाई टिकट वैल्यू क्लाइंट्स को क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज मैं आपके साथ 3 ऐसे स्टेप शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से आप भी हाई टिकट वैल्यू क्लाइंट्स क्लोज कर पाओगे। उसमें स्टेप नंबर 1 है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जी हाँ, ऐसी कुछ गलतियां जो हर एजेंट, लीडर या मैनेजर करता है, वो क्या है कि हम हाई टिकट वैल्यू क्लाइंट्स को भी रेगुलर लो टिकट क्लाइंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। आपको पता है, हाई टिकट वैल्यू जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए और वो ज्यादा क्रेडिबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग मांगते हैं। जी हाँ, जब आप उनके साथ बिजनेस कॉल पे बैठे हो ना, तब आपको प्राइस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है कि आपको इतने पैसे प्रीमियम में भरने हैं, इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि आप उनको क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हो। क्योंकि इन्हें कई बार होता है कि क्लाइंट बोलता है कॉल के दौरान कि यार ये पॉलिसी बहुत ज्यादा महंगी है। ऑनेस्टली बताओ, HNI जो क्लाइंट्स होते हैं ना, हाई टिकट वैल्यू क्लाइंट्स होते हैं ना, वो भी ये बोलते हैं। जी हाँ, लेकिन जब ये ऑब्जेक्शन आता है ना, तब जो प्रीमियम वैल्यू है या जो प्राइस पॉइंट है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है या फिर उसको जस्टिफाई नहीं करना है हमें। उल्टा आप वैल्यू पे और ज्यादा एम्फोसिस डालिए। ये सर आप देखिए तो सही, इसके सामने आपको वैल्यू कितना तगड़ा मिल रहा है, आपकी फैमिली प्रोटेक्ट हो रही है, इससे ज्यादा वैल्यूएबल और क्या हो सकता है। ये पॉलिसी मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको प्रोटेक्शन और वेल्थ ग्रोथ दोनों का इंपैक्ट मिलने वाला है इसके अंदर, राइट? सो दिस इज स्टेप नंबर 1। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में, और वो है क्लोजिंग फॉर्मूला। मैं आपके साथ 3C क्लोजिंग फॉर्मूला शेयर करने वाला हूं इस स्टेप 2 के अंदर। जी हाँ, ये 3C क्लोजिंग फॉर्मूला में पहला जो C है वो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। हाई टिकट वैल्यू क्लाइंट्स है ना, सिर्फ उन्हीं एजेंट्स के साथ डील करते हैं जो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और नॉलेजेबल नजर आते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कॉल के दौरान है ना, हमेशा क्लाइंट ये बोलता ही है जब पैसे मांगने की बारी आती है ना, कि मैं सोच के बताऊंगा, राइट? या मुझे सोचना पड़ेगा, इजंट इट? ये ऑब्जेक्शन आता है ना। लेकिन नॉर्मल एजेंट्स कैसे हैंडल करते हैं इस ऑब्जेक्शन को कि ठीक है सर, आप सोच के बताइए, कब तक बताओगे आप मुझे, वगैरह वगैरह, राइट? उसको सोचने का मौका दे देते हैं। लेकिन हाई टिकट वैल्यू क्लाइंट्स क्लोज करने वाले जो एजेंट होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं पता है? वो बोलते हैं बिल्कुल सर, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं ये अच्छा होता कि आप 5 साल पहले ये पॉलिसी ले लेते, क्योंकि 5 साल पहले प्रीमियम भी बहुत कम था और ये डिसीजन भी बेस्ट डिसीजन होता आपके फैमिली के लिए। सो इनफैक्ट हम ऑलरेडी 5 साल लेट हो चुके हैं और आपको और भी ज्यादा डिले करना है। इट्स योर चॉइस। यू आर गेटिंग इट? दिस इज C नंबर 1, कॉन्फिडेंस। दूसरा C क्या है? कस्टमाइज करो। हाई टिकट वैल्यू क्लाइंट्स के नो कस्टमाइज सॉल्यूशन चाहिए होता है, जेनरिक पिच नहीं चाहिए होता उनको। जी हाँ, अगर आप बिजनेसमैन के सामने बैठे हो ना कॉल करने के लिए, तो हमेशा उसके टैक्स सेविंग और वेल्थ प्रोटेक्शन के बारे में बात करो, उसके हिसाब से अपने पॉलिसी को प्रेजेंट करो, फिर देखिए किस तरह से पॉलिसी क्लोज होती है। और उसके बाद तीसरा C है कमिटमेंट सिक्योर करो। जी हाँ, हमेशा क्लोजिंग के वक्त ना डिसीजन मेकिंग को इजी और रिस्क फ्री बनाना चाहिए हमें। जैसे मान लीजिए क्लाइंट थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा है पैसे देने में, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि सर आज आपका ये एक स्टेप है ना, आपकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाला है।
तो चलिए आज एक काम करते हैं, आज हम पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करते हैं और कल हम प्रीमियम ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। यस, इससे क्या होता है, इससे क्लाइंट को लगता है कि यार पैसे मांगने के लिए नहीं, प्रेशराइज नहीं कर रहा है, ये मुझे उतना स्पेस दे रहा है, और इसी की वजह से क्लाइंट जल्दी क्लोज हो जाता है। सो दिस वाज स्टेप नंबर 2 और अब हम बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 के बारे में, और वो है सक्सेस प्रूफ। जी हाँ, आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स देने चाहिए उनको कि उन्हीं की तरह बिजनेसमैन दूसरे जो आपके क्लाइंट है उन्होंने भी इसी पॉलिसी को क्यों चुना, और इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करने के बाद आज उनको कितना बड़ा पीस ऑफ माइंड मिल रहा है। टॉक अबाउट दैट। देखिए, मैंने आपको हमारे जो सिल्वर मेंबरशिप स्टूडेंट का जो एग्जांपल दिया ना, मिस्टर बिरांशी शारंगी, उनके जैसे ऐसे कई सारे वेल्थ मैनेजर है आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो इन्हीं टेक्निक्स की वजह से हाई टिकट वैल्यू क्लाइंट्स को बड़े आराम से क्लोज कर पा रहे हैं। कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आज जो हाई टिकट वैल्यू क्लोज करने वाले एजेंट्स, लीडर्स या मैनेजर्स है ना, उनमें से ज्यादातर लोगों ने अब ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, उनको इतने अच्छे क्लाइंट्स कहां से मिलते हैं, वो अपने क्लाइंट्स का होमवर्क कहां से करते हैं, वो अपने क्लाइंट को सबसे पहले कैसे मिलते हैं। क्या आपको लगता है कि वो भी वही टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने क्लाइंट्स को फोन करके कि सर मैं कब आऊं, सर यहां से गुजर रहा था तो सोचा कि आपको मिलता जाऊं? आपको लगता है ऐसी टेक्निक वो यूज कर रहे होंगे? नो राइट। तो डिजिटली वो आज अपना प्रेजेंस कैसे बढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन अपने क्लाइंट्स को किस तरह से सोर्स कर रहे हैं, लीड कैसे जनरेट कर रहे हैं, अगर ये आपको सीखना है तो मैं एवरी संडे सुबह 10 बजे फ्री वेबिनार्स करता हूं जिसका नाम है ऑटो लीड मास्टरी। और इन फ्री वेबिनार्स में मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं कि आपको अगर डिजिटल माध्यम से या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग करके लीड्स को जनरेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। हर संडे काफी अलग अलग और प्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज में सिखाता हूं जिससे आप ही उनको बहुत आराम से इंप्लीमेंट कर पाओ और HNI क्लाइंट्स की लीड्स जनरेट कर पाओ। अगर आपको भी डिजिटली लीड्स जनरेट करना है और सोशल मीडिया मार्केटिंग के द्वारा अच्छे क्लाइंट्स को रीच करना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस फ्री वेबिनार को ज्वाइन करने का रजिस्ट्रेशन लिंक दे दिया है। आपको बस उस पर क्लिक करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के एंड में ना मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दिया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले जितने भी फ्यूचर में फ्री वेबिनार्स में करूंगा ना, आपको उसका लिंक उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता जाएगा। राइट। सो यहां पर मुझे आपको ना एक सवाल पूछना है कि हाई टिकट वैल्यू क्लाइंट्स को क्लोज करते वक्त आपको सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम कौन सा लगता है? पॉइंट नंबर 1, ट्रस्ट। क्लाइंट का ट्रस्ट जीतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। पॉइंट नंबर 2, प्रीमियम अमाउंट। ज्यादा प्रीमियम अमाउंट मांगने की ही हिम्मत नहीं होती या उसकी वजह से बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। या प्रॉब्लम नंबर 3, सोच के बताऊंगा, ये जो ऑब्जेक्शन है ना इसके आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। आप सिर्फ नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर लिखोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इन 3 प्रॉब्लम्स में से सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा लगता है। राइट, मुझे पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और JFM में स्पेशली अगर आपको अपने क्लाइंट्स को जल्दी क्लोज करना है, फास्ट क्लोजिंग करना है, तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसका लिंक मैंने आपके साथ यहां पर शेयर कर दिया है। इसको जरूर क्लिक कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको अमेजिंग टिप्स मिलेगी इसमें से। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए भी और एक वीडियो मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया है, उसको भी आप क्लिक कीजिए और जरूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, वो बेल आइकन भी प्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।